Welcome to all. एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह अच्छे चरित्र और भगवान की भक्ति में उत्कृष्ट थे, लेकिन उसकी पत्नी बुरी है। उस बेचारे का जीवन संघर्षमय था। वह अपना दैनिक कार्य जल्दी समाप्त कर लेता है। उन्होंने अपना शेष समय पूजा पाठ और ध्यान में बिताया, लेकिन भगवान की पूजा करने से भी उसकी परेशानियां कम नहीं हुईं। उन्हें हर दिन नई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। उसी नगर में एक दुष्ट चरित्र वाला धनवान व्यक्ति रहता था। उसने बुरे कर्म किए और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनकी एक उत्तम चरित्रवान और धर्मपरायण पत्नी थी, लेकिन उन्हें भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। गरीब आदमी और यह दुष्ट अमीर आदमी दोस्त हैं। यह दुष्ट अमीर आदमी अक्सर भगवान और गरीब आदमी का अपमान करता था। एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और बहस बढ़ गई। वह बेचारा बहुत क्रोधित था। गरीबों ने अमीरों को कोसा। उन्होंने श्राप दिया कि 1 सप्ताह में तुम्हें तुम्हारी सभी गलतियों की सजा मिलेगी। अमीर आदमी श्राप पर निडर होकर हंसा। अमीर आदमी ने गरीब आदमी को चुनौती दी, यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको अपनी आध्यात्मिकता छोड़ देनी चाहिए। वह बेचारा मान गया। वह ईश्वर की उत्कट प्रार्थना में लग गया। प्रतियोगिता का आखिरी दिन आ गया। उस दिन वह अमीर आदमी जंगल में गया और अपनी आवश्यकता से अधिक पक्षियों और जानवरों का शिकार करने का आनंद लिया। घर जाते समय वह कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे सो गया। अमीर आदमी अचानक लुढ़क गया और पास की एक छोटी सी खाई में गिर गया। उस गड्ढे में सोने और हीरे से भरा खजाना था। उसने असीम खुशी के साथ इसे लिया और घर आ गया। बुरे चरित्र वाला धनी व्यक्ति और भी अधिक धनी हो गया। उस समय वह बेचारा खेत में काम कर रहा था। एक गाय ने उसे टक्कर मार दी। वह गंभीर चोटों के कारण बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर बैंक मैनेजर के साथ चली गई। भगवान, अच्छे लोगों के लिए इतनी परीक्षाएं क्यों? मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस बेचारे ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। वह घर के पीछे कुएं के पास आया। भगवान, मैंने आप पर भरोसा किया और अमीर आदमी को चुनौती दी, लेकिन मैं रिच से प्रतियोगिता हार गया। प्रभु, मेरी आपके प्रति बड़ी भक्ति थी, परंतु प्रभु, आपने मेरी सहायता नहीं की। अब मैं एक जिंदा लाश हूं। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे स्वीकार करें। बेचारा कुएं में कूद पड़ा। कुएं में कूदने के कुछ सेकंड बाद उसे लगा कि किसी ने उसे उठा लिया है। भगवान ने उसे बचा लिया। वह शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित था। उसका भगवान की पूजा करने में मन नहीं लगता था। वह भगवान से युद्ध करने लगा। उन्होंने अपनी चिंता और गुस्सा जाहिर किया। भगवान ने, जो सब कुछ धैर्यपूर्वक सुन रहा था, उसे अपने गले से लगा लिया। भगवान की गर्मजोशी से उसे थोड़ा आराम मिला। लंबी चुप्पी के बाद भगवान ने बोलना शुरू किया। बेटा, तुम इस जीवन में अच्छे चरित्र के साथ पैदा हुए हो, लेकिन पिछले जन्म में तुम उस अमीर आदमी से भी बदतर थे। आपने पिछले जन्म में कभी अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, लेकिन अमीर आदमी पिछले जन्म में अच्छे काम कर रहा था। उन्होंने अनाथों की मदद करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने परोपकार के कार्य किए और पुण्य संचित किए। अतः उसे इस जन्म में सभी लाभ प्राप्त हो गए। तुम बेचारे को पिछले जन्म में किए पापों की सजा इस जन्म में भोगनी पड़ी। आप प्रतिदिन भगवान की पूजा करते थे।
जो पाप तुम्हें भोगने पड़े उनमें से अधिकांश पाप मैंने अपने ऊपर ले लिए। अब आप दंड के रूप में अपने पापों का केवल एक छोटा सा हिस्सा भुगत रहे हैं। मनुष्य जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने पापों की सजा भुगतनी होगी, लेकिन बुरे चरित्र वाला व्यक्ति पहले अपने पिछले जन्म में किए गए पुण्यों का फल भोगेगा। पुण्य फल समाप्त होने के बाद उसे अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। अमीर आदमी का खजाना उसके आखिरी पुण्य का फल था। उनके अच्छे कर्म एक साथ काम आए और उनके लिए खजाना बन गए। वह पिछले जन्मों में अपने पुण्यों का पूरा फल भोग चुका है। अब से अमीर आदमी अपने पिछले जन्म में किए गए पापों की सजा भुगतेगा। तुमने जो कष्ट सहे उससे तुम्हारे सारे पाप पूरे हो गए बेचारे। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि अब आगे क्या होने वाला है। इतना कहकर भगवान धीरे धीरे अंतर्धान हो गए। बेचारे ने आंखों में आंसू भरकर भगवान की ओर देखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए उस गरीब आदमी की सेहत में सुधार होता गया। उस कस्बे की एक अमीर विधवा ने इस गरीब व्यक्ति से विवाह किया। गरीब अमीर हो गए। वह गरीब आदमी अपने करियर में प्रगति और उसके बाद की प्रगति से बहुत खुश था। उसी समय दुष्ट स्वभाव का धनी व्यक्ति एक अजीब बीमारी से पीड़ित हो गया और बिस्तर पर पड़ा। उनकी पत्नी की भी अचानक मृत्यु हो गई। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें धोखा दिया। उन्होंने उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसे बाहर खदेड़ दिया। उसके बाद उस बुरे चरित्र वाले धनी व्यक्ति ने जीवन भर कष्ट सहे। यहाँ बहुत से लोग क्या कह रहे हैं? बुरे लोगों को सब कुछ मिलता है, लेकिन अच्छे लोगों को कुछ नहीं मिलता। कई लोगों का यही तर्क है। लेकिन ध्यान से सोचो, पैसा आज आता है लेकिन कल चला जाता है। अगर आप हमेशा शांति और संतुष्टि से रहना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनकर रहना होगा और हर किसी की मदद करनी होगी। भगवान की कृपा से आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।